अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज है 5.2 की सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको आसान लफ्ज़ों में आराम से ठहर के बताऊं। मेरी वीडियो जो है 2 या 3 ज़्यादातर क्वेश्चनों पर मुश्तमिल होगी ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास नज़र आ रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 4x x² + 2x + 1 और +3 और x + 1। क्वेश्चन अगर आप देखो तो जब आपके पास प्लस का निशान आ जाता है तो इसका मकसद ये होता है कि आपने इसका एलसीएम लेना है, डिवाइड करना है। एलसीएम लेने से पहले सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ये वाला नंबर है, तो हम इसको सबसे पहले फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि इस नंबर को इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 1 ज़ा 1, और ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे कि प्लस या माइनस करने पर बीच वाला नंबर आए। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 ज़ा 1 होगा, और 1 को 1 में प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर की, 4x ऐसे उतार लिया, x² ऐसे उतार लिया, +1 ऐसे उतार लिया। फिर हम क्या करते हैं, 1 में 1 को प्लस किया था, यानी 1 + 1, और बाहर क्या आ जाएगा इसके, ये वाला x। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी वाली जो वर्डिंग्स है मैंने उसको बिल्कुल ऐसे ही उतार लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x = x² + 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा +1x, +1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा x + 1, ऐसे ही हो जाएगा, उतर जाएगा। इस तरफ वाली वैल्यूज़ मैंने दोबारा से ऐसे ही उतार ली है। इतनी बात समझ में आ गई आपकी आराम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जब भी 4 नंबर होते हैं तो उसमें से हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। 4x मेरे पास ऐसे उतर गया, इन दोनों में कॉमन क्या था, x है, इसके पास 2x है, एक मैंने बाहर ले लिया तो एक बच गया, प्लस 1x कॉमन ले लिया जब, तो ये कॉमन आ गया, तो इसके पास जब कुछ भी नहीं बचता तो इसका मकसद होता है यहाँ पर बच गया 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ले लेते हैं हम 1, और अंदर वाली वैल्यूज़ बाहर जो x + 1 थी वो मैंने ऐसे ही उतार ली। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। +3 x + 1 मैंने ऐसे उतार लिया। यहाँ तक कोई बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स आपके कि नहीं आई समझ में? फैक्टराइजेशन क्या है मैंने पीछे समझा चुकी हूँ, और आपने क्लास 8 में भी सीख आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा वो नहीं किया। 4x ऐसे लिखा लिया, जब 2 ब्रैकेट सेम होती है तो हम इसको एक दफ़ा लिख देते हैं, और बाहर वाले नंबर ये और ये हमने एक दफ़ा लिख दिया। या यूँ समझ लो कि इन दोनों में कॉमन ले लिया, कॉमन निकला आपके पास x + 1, इसके पास बचा x, इसके पास बचा +1। इधर वाली वैल्यूज़ मैंने बिल्कुल वैसी ले ली। अब आप इसका क्या करेंगे, अब हम डिवाइड का तरीका लेंगे। डिवाइड के लिए आपको पता है कि कॉमन नंबर जो नीचे होता है वो लेते हैं। x + 1 इसके पास भी है, x + 1 इसके पास भी है, मैंने x + 1 ले लिया, और x + 1 इसका भी ले लिया। ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ से डिवाइड होती है तो ये पूरा कट गया, इसके पास 1 आ जाएगा। 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 ज़ा 4 +3, x + 1 से x + 1 आपका एक कट गया, यहाँ बच गया 3, और x + 1 बच गया x + 1। मल्टीप्लाई कर दो, 4x को 4x से करोगे तो 4x हो जाएगा, +3 को x से ज़रब दोगे तो 3x + 3 1 ज़ा 3। नीचे वाली वैल्यूज़ आपने बिल्कुल ऐसे ही उतार ली है। ये चूँकि 2 दफ़ा है, वैल्यूज़ एक जैसी है तो इसलिए इस पर मैंने पावर डाल दी है। अब क्या करेंगे, 4x को 3x में प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 7x + 3x + 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में या नहीं समझ में आई? आगे जैसे आप सवालात करते जाओगे ना तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आता चला जाएगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं। नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, मैं वही करूँगी, इसमें कोई फैक्टर नहीं बन सकता, कॉमन नंबर्स हैं तो मैंने इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है। एलसीएम कैसे लूँगी कि x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, एक x एलसीएम आ जाएगा, ये 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 2x + 1 एलसीएम आएगा, और x + 1 एलसीएम आएगा। यानी इसकी पूरी वैल्यूज़ और इसकी पूरी वैल्यूज़ आपके पास एलसीएम में आ गई। अब जब आप डिवाइड करते हो तो ये इस x से ये वाला x कट जाएगा, और 2x से ये इसका 2x कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 3x + 1 और 1, 3x + 1, ठीक है, और ये वाला 3 आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्या किया मैंने, आपको मैंने बोला 2x + 1 से 2x + 1 कट गया, x से x कैंसिल हो गया, इसके पास सिर्फ 3 बचा और x + 1 बचा, 3 और x + 1 बचा, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। आगे बढ़ जाए, 6x + 7 ऐसे उतार लिया आपने, 3x से x + 1 कट गया, आपके पास बचा 2x + 1, जो आपने यहाँ पर लिख दिया और इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे हमारे पास है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9, और 9 को x से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 9x, प्लस 3 3 = 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 9 1 = 9, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले 6 2 = 8, x 6 2 = 12, x² प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 6x, फिर 7 को 2 से x से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 14x, प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 = 7। नीचे वाली वैल्यूज़ आपने बिल्कुल वैसे ही उतार दी। मल्टीप्लाई का तरीका समझ में आया। पहले नंबर को पहले इससे, फिर इससे करते हैं, फिर दूसरे नंबर को इससे और इससे करेंगे, ठीक है। चलिए, आपके पास 12x² ऐसे उतर जाएगा, 9x 6x और 14x कितने हो जाएंगे, ये x की वैल्यूज़ एक जैसी थी तो हमने इनको प्लस किया तो ये मेरे पास हो जाएगा 29x, प्लस 9 में 7 को प्लस करोगे हो जाएगा ये आपके पास 60 अपॉन 3x 2x + 1 x + 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप इसको नहीं करना। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 5.2 का है, सवाल आपके सामने नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले वही हम नीचे जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर कैसे इस वर्ड्स को ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे कि प्लस या माइनस करने पर ये आए, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ मैंने ऐसी उतार ली, 3x अपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 1 1 = 1, यानी x + x, x में x जमा करोगे तो 2x हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वर्ड्स आ जाएगा। यहाँ पे भी यही किया मैंने, 4x² ऐसे उतार लिया, माइनस ऐसे उतार लिया, 1 ऐसे उतार लिया, 3 1 = 3, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। तो हमने यही किया, यहाँ पे x² ऐसे उतार लिया, -3 ऐसे उतार लिया, 3 1 = 3 यानी -3x में से एक x को निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, -2x का जवाब आ जाएगा। अब आगे स्टेप में क्या करते हैं हम, आगे स्टेप में इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ मैंने ऐसी उतार ली, 3x - 1, नीचे की वैल्यूज़ में x कॉमन ले लो, यहाँ पर एक x कॉमन ले लिया, एक x बच गया, प्लस x आप कॉमन ले चुके हो, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचता है तो मैंने आपको बताया था कि इसका मकसद होता है, यहाँ पर लिखूँगी 1, प्लस 1 यहाँ पर कॉमन ले लिया क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी तो 1 कॉमन ले लिया। जब कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो 1 कॉमन लेते हैं। बाकी x + 1 मैंने इसको ऐसे उतार लिया। यहाँ पर भी वही सेटअप करेंगे हम, यानी 4x² - 1 ऐसे उतार लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लोगे, इनमें कॉमन हो गया x, इसके पास 2x है, एक कॉमन ले लिया, बच गया 1x, माइनस x कॉमन ले चुके हो, बच गया 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लोगे, यानी अब बच जाएगा इसके पास x - 3 जैसे था वैसे ही। ऊपर वाली वैल्यूज़ दोबारा से हम वैसे ही उतार लेंगे, यानी 3x - 1 ऐसे उतार लिया। इनमें कॉमन ले लो, कॉमन है x + 1, इसके पास बच गया x और इसके पास बच गया +1, माइनस का निशान डाला, 4x² ऐसे उतार लिया, -1 ऐसे उतार लिया। इन दोनों में x - 3 कॉमन था, वो मैंने उतार लिया, x और यहाँ बचा इसके पास, और इसके पास +1 बचा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का तरीका मैंने आपको बताया है। x + 1 इसके पास भी है, x + 1 इसके पास भी है, तो एक दफ़ा x + 1 आ जाएगा, ये वाला x + 1 बच जाएगा, ये भी आ जाएगा एलसीएम में, और x - 3 बचेगा आपके पास एलसीएम में, ठीक। x + 1 से x + 1 दो दफ़ा दोनों कट जाएंगे, आपके पास सिर्फ बच जाएगा क्या, x - 3, जो कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3x - 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं किसको, x - 3 को, माइनस x - 3 से x - 3 कट गया, x + 1 से x + 1 कट गया, आपके पास सिर्फ ये वैल्यूज़ बची, यानी 4x² - 1
और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। आगे क्या स्टेप करेंगे हम? स्टेप ये होता है कि इसका पहला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, यानी 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 3x का स्क्वायर, 3x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा -9x, -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा -x, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 1 से इसको पहले मल्टीप्लाई किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, हमने ये काम किया। माइनस ऐसे उतार लिया, इसको ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि बाहर जब माइनस होता है तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 4x का स्क्वायर, -1 से x को मल्टीप्लाई करोगे ये होगा -x, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1। नीचे वाली वैल्यूज़ को मैं शॉर्ट कर देती हूँ, ये 2 दफ़ा है तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। ब्रैकेट को खोल दूँगी अब मैं, 3x स्क्वायर ऐसे उतर जाएगा, -9x और -x कितना हो जाएगा -10x, प्लस 3 माइनस हो जाएगा ये -4x3, प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x प्लस 1। नीचे आपके पास जो वैल्यूज़ है आपने उसको ऐसे उतार लेना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या करूँगी, 3x स्क्वायर ऐसे उतार लिया मैंने, -10x ऐसे उतार लिया मैंने, प्लस 3 -4x3 -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। एक्स क्यूब पहली बड़ी वैल्यूज़ है तो इसको पहले लिख लिया, यानी -4x की पावर 3, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये माइनस का, ये प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा ये -x स्क्वायर। 4 में से 3 निकालोगे तो 1 बचेगा, 10x में 1x निकालोगे तो ये हो जाएगा -9x, 3 में 1 जमा करोगे तो आपके पास हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3। ये भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या कि इनमें से माइनस को हम कॉमन निकालेंगे किताब वाले जवाब के लिए। हम माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3। ये इसका आंसर हो जाएगा आपके। किताब के लिहाज से हमें जवाब चाहिए था इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और आपके सामने नज़र आ रहा है वही मैंने एलसीएम ले लिया पहले इसका। ये होगा x प्लस 1 एलसीएम होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस 3 होगा, यानी नीचे जो वर्ड्स थे वो इसका एलसीएम हो गया। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, इसके पास बच जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही जवाब आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। -2 आपने उतारा, ये वाला नंबर x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 3। प्लस का निशान डालो, 3x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई का अमल शुरू करते हैं हम। इसको पहले इससे दोगे, फिर इसको इससे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 को अभी बाहर ही रहने दो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे होगा x स्क्वायर और x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3x, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3, प्लस 3 ऐसे ही रहने दो, अभी वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे 1x प्लस 2 1 ज़ा 2। नीचे वाली वैल्यूज़ मैंने ऐसी उतार ली। एक्स स्क्वायर और इन दोनों को जमा करो, ये हो जाएगा 5x प्लस 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 6, 2 से इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया और सबको माइनस से भी मल्टीप्लाई किया। बाहर यहाँ पे भी ये करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 3x स्क्वायर, 3 को 2 से जब दोगे 6x प्लस 3x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3।
अरेंज कर दो। अब इसको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा, अरेंज करने के लिए मुझे इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है। कितने एक्स हो जाएंगे ये? 3 में से 3x स्क्वायर में से 2x जाएगा तो 1x बच जाएगा। 1x में 1x जमा करोगे तो यह हो जाएगा 2x का स्क्वायर। 5x यहाँ है, 6x यहाँ है, 2x यहाँ है, 6x यहाँ है, 3x है। 6x है तो 6x कट जाएगा। 3 में आप 5 जमा करोगे, x वाली वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। +6 से -6 कट जाएगा, ये वाला 6 बच जाएगा यानी +6। नीचे की वैल्यूज़ आ जाएगी x + 1, x + 2, x + 3। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन चूँकि किताब में आपको थोड़ा सा चेंज है तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था। उन्होंने यहाँ बच गया x² + 3x + 3 अपॉन x + 1, x + 2, x + 3। ये इसका जवाब हो जाएगा पार्ट नंबर 4 का। हमने क्या किया, नीचे वाले में 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने से इसके पास सिर्फ x बच जाएगा, इसके पास 3 × 2 = 6 यानी 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 6 यहाँ 3 बच जाएगा। पार्ट नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 8.2 की और पार्ट नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा देखें आप, मल्टीप्लाई का निशान आ गया है बीच में। यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ एलसीएम वाला सिस्टम नहीं करेंगे हम। सबसे पहले वही जो ऊपर वाला पार्ट आपके पास दिया हुआ है, इसको हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। किस तरीके से तोड़ते हैं हम कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आना चाहिए। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 3 × 1 = 3। 3 को ऐसे तोड़ोगे कि बीच वाला नंबर आए यानी 4x। अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3, और 3 में अगर 1 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे किया कि इसको हमने 3 + x 1 लिखा, 1x लिखा, तो ये हो जाएगा 4 + 3 हमने ऐसे उतार लिया। नीचे वाला नंबर मैंने वैसे उतार लिया, मल्टीप्लाई का निशान भी ऐसे उतारा, 10x + 1 भी मैंने बिल्कुल वैसे उतार लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करेंगे, वही हम ऊपर क्या करते हैं, हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन x था, x मैंने कॉमन ले लिया, इसके पास 1x बच गया, क्योंकि 2x थे तो 1x कॉमन लिया है तो 1x बच गया। +3 हमने यहाँ बच गया हमारे पास, क्योंकि ये वाला x यहाँ पर कॉमन ले चुके हैं। प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 ले लेते हैं। x + 3 मैंने ऐसे उतार लिया, नीचे वाली वैल्यूज ऐसे उतार ली, इक्वल का मल्टीप्लाई का निशान ऐसे उतार लिया, 10 और x + 1 भी वैसे का वैसे उतार लिया। अब इसमें आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या है, x + 3 है, x + 3 मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बच गया, इसके पास सिर्फ x बच गया और प्लस का निशान बचा, 1 बचा। नीचे 5 उतार लिया आपने, मल्टीप्लाई का निशान उतारा, 10 और x + 1। अब आप देखो x + 1 ऊपर भी है, x + 1 नीचे भी है, तो हमने क्या कर दिया, काट दिया। x + 1 = 1। अब 5 को 10 से काट दो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। नीचे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, नीचे 1 बचा, तो 1 लिखते नहीं है। तो हमने क्या किया, ऊपर क्या क्या मेरे पास बचा है, ऊपर बचा है x + 3 और ये वाला, ठीक है। ये भी जवाब हो जाएगा, लेकिन आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, 2x + 2 × 3 = 6। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ।